अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब लोग खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेपाल वैली लाइफ के बारे में कि यहाँ के नेपाली लोग इन खूबसूरत गाँव और देहातों में अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करते हैं। यहाँ के लोग किन किन रवायती तरीक़ों से फसलों की काश्तकारी और खेती बाड़ी करते हैं। माल मवेशी के फार्मों से लेकर यहाँ की खूबसूरत वादियों, हिमालय और तिब्बत की पहाड़ी सिलसिलों पर बसे गांव और देहातों की भी आपको सैर करवाएंगे। नेपाल के मुकम्मल तरीक़ से लेकर यहाँ के लोगों की ओल्ड तहजीब और सकाफत, पुरानी रिवायात और कल्चर से लेकर नेपाली लोगों की शादियाँ भी आपको दिखाएंगे। इस तरह की तमाम दिलचस्प इंफॉर्मेशन नेपाल वैली लाइफ के बारे में आज हम आपको फराहम करेंगे। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों, नेपाल साउथ एशिया में वाक़िया हिमालय और तिब्बत की खूबसूरत पहाड़ी सिलसिलों के दामन में बसा एक खूबसूरत तरीन पहाड़ी मुल्क है जो चारों तरफ से घने जंगलात और पहाड़ों से घिरा हुआ है। नेपाल का शुमार दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों और सकाफ़तों में होता है। यहाँ ज़िंदगी के आसार कदीमत 3000 से भी ज़्यादा पुराने हैं। आज के मौजूदा दौर में भी इन्हीं खूबसूरत पहाड़ी सिलसिलों के साथ साथ ये नेपाली लोग ज़माने कदीम से ही यहाँ आबाद हैं और ये तमाम मकामी लोग खेती बाड़ी से लेकर माल मवेशी और भेड़ बकरियां पालकर अपना गुजर बसर करते हैं। दुनिया के सबसे बुलंद और बाला ऊंचे पहाड़ी सिलसिले माउंट एवरेस्ट की चोटियां भी नेपाल में ही मौजूद हैं। दोस्तों, नेपाल को इंतज़ामी अमूर के बिना पर कुल 465 के करीब तमाम छोटे बड़े शहरों और 6000 से ज़्यादा गाँवों और देहातों में तकसीम किया गया है। दोस्तों, काठमांडू मुल्क का सबसे बड़ा अहम तारीखी शहर है। कैपिटल सिटी होने के साथ साथ ये मुल्क का अहम तिजारती, सकाफती और सियासी मरकज़ भी समझा जाता है और नेपाल को कबाइल की सरजमीन भी कहा जाता है। यहाँ मुख्तलिफ नस्ली गिरोह और कबाइल के लोग आबाद हैं। यहाँ के ज़्यादातर देही आबादी खेती बाड़ी और माल मवेशी जैसे पेशों के साथ ही मुंसलिक है। यहाँ ये किसान रवायती फसलों के साथ साथ गंदम, ज्वार, बाजरा, मकई, चना, सब्जियाँ और तंबाकू की काश्तकारी करते नजर आते हैं। नेपाल की ये ज़रख़ेज़ ज़मीन खेती बाड़ी के लिए इंतहाई अच्छी मानी जाती है, जिसके चलते यहाँ वसी इलाकों पर इन तमाम फसलों की काश्तकारी की जाती है। दोस्तों, नेपाल की ज़्यादातर मुल्क की देहाती आबादी हिमालय और तिब्बत के खूबसूरत वादियों में आबाद है। नेपाली लोग ज़माने कदीम से ही यहाँ आबाद हैं। ये तमाम खाना बदोश नेपाली लोग यहाँ की खूबसूरत वादियों में खेती बाड़ी करके माल मवेशी और भेड़ बकरियाँ पाल कर अपना गुजर बसर करते हैं। भेड़ बकरियाँ यहाँ के लोग शौक़ के साथ पालते हैं और इनके रेवड़ों में हज़ारों की तादाद में भेड़ बकरियाँ मौजूद होती हैं। इन जानवरों से हासिल होने वाले दूध, मक्खन, ऊन, पनीर और गोश्त से अपनी ज़रूरियात पूरी करने के साथ साथ इन तमाम डेयरी प्रोडक्ट को करीबी मार्केटों में फ़रोख्त करके ये मकामी लोग नफ़ा हासिल करते हैं। दोस्तों, यहाँ के गाँव की ज़िंदगी इंतहाई सादा, पुरसुकून और कुदरत के इंतहाई ज़्यादा करीब मानी जाती है। यहाँ तमाम नेपाली लोग मिलजुल कर खेती बाड़ी के कामों में भी एक दूसरे की मदद करते दिखाई देते हैं। चारों तरफ से पहाड़ों और सरसब्ज़ जंगलातों से घिरा हुआ इस मुल्क का कुल रकबा 1,47,516 मुरबा किलोमीटर है, जिसमें ज़्यादातर इलाका पहाड़ों पर ही मुश्तमिल है। दोस्तों, नेपाल की अगर आबादी की बात करें तो इस मुल्क की कुल आबादी 3 करोड़ 11 लाख से ऊपर है। हिंदुज़म मुल्क का सबसे बड़ा मज़हब और इसके अलावा बुद्धिज़्म और इस्लाम के लोग भी आबाद हैं। दोस्तों, नेपाल ज़माने कदीम से ही मुख्तलिफ पुरानी तहज़ीबों और सकाफ़तों का मरकज़ भी रहा है, जिसमें इन पहाड़ों पर बसने वाले नेपाली बशिंदे ज़माने कदीम से ही यहाँ पत्थरों और कच्ची मिट्टी के बने घरों में रहते आ रहे हैं। आज के मौजूदा दौर में यहाँ के ज़्यादातर गाँव में घर पत्थर से ही तमीर किए जाते हैं, जिसमें यहाँ की ओल्ड नेपाली तहज़ीब और सकाफ़त, ओल्ड फ़न तमीर और कल्चर की झलक नज़र आती है। दोस्तों, यहाँ के मकामी लोग अपनी मजहबी त्यौहार, लोक मेल और लोक फेस्टिवल भी इंतहाई जोशो खरोश के साथ मनाते हैं। नेपाल के सबसे अहम कौमी त्योहारों में थार का कौमी त्यौहार शामिल है, जिसे रोशनियों का त्यौहार भी कहा जाता है। इसमें मुख्तलिफ जानवरों को सजाया जाता है और तरह तरह के खाने भी पकाए जाते हैं और इसके साथ देवी लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। ये तमाम कौमी और मजहबी त्यौहार नेपाली सकाफत और पुरानी रवायात को यहाँ उजागर करते हैं। दोस्तों, नेपाल के इन तमाम दही इलाकों में ये लोग नेचुरल ज़िंदगी बसर करना पसंद करते हैं, जिसमें यहाँ के ज़्यादातर मकामी लोग हाथों से बनी हुई एशिया ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ज़माने कदीम से ही इस सरज़मीन को ऊन की सरज़मीन भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ भेड़ बकरियाँ काफ़ी बड़ी तादाद में पाई जाती थी और इन जानवरों से हासिल होने वाली ऊन से यहाँ हाथों से कपड़े बनाए जाते थे। और आज के मकामी लोग इस रवायात को बरकरार रखने के लिए हाथों से आज भी कपड़े तैयार करते हैं। इन कपड़ों के साथ साथ हाथों से मिट्टी के बर्तन, घरेलू ज़रूरियात की एशिया वगैरह भी ये लोग हाथों से ही बनाते नज़र आते हैं। देही सतह पर दस्तकारी की सनत को काफ़ी अरूज हासिल है। दोस्तों, नेपाल के इन तमाम देही इलाकों में छोटी छोटी मार्केटें और दुकानें भी लगाई जाती हैं।
जहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम तर एशिया आसानी से मिल जाती हैं। दोस्तों अब हम आपको नेपाली शादियों के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि नेपाली शादियाँ आमतौर पर 4 से 5 रोज़ लंबी चलती हैं, जिसमें तरह तरह की पुरानी रस्म व रिवाज की हामिल रवायात आज भी पाई जाती हैं। इनकी शादियों में हर तरफ खुशी का समा होता है और शादियों में तमाम फैमिली के अफराद शरीक होते हैं। दाल भात सब्जियां गोश्त मछली और दीगर पकवानों से शादी में आए मेहमानों की खूब खातर तवाज़ा की जाती है। ये लोग शादियां इंतहाई धूमधाम से करते हैं और इनकी शादियां देखने के लायक होती हैं। दोस्तों आज के दौर में नेपाल का शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन ममालिक की साफ में होता है। यहाँ के हसीन कुदरती मनाजिर, जिनमें यहाँ के बुलंद व बाला पहाड़ी सिलसिले माउंट एवरेस्ट से लेकर हिमालय और तिब्बत की पहाड़ी सिलसिले, इनको देखने लोग पूरी दुनिया से यहाँ का रुख करते हैं। यहाँ की खूबसूरत पहाड़ी वादियों में बसे इन नेपाली लोगों के गांव और देहात नेपाल की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करते हैं। दोस्तों हमें उम्मीद है नेपाल वैली लाइफ के बारे में आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे इसको लाइक और शेयर करें और इस तरह की सैर व सियाहत की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल शयान टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।